प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए, एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और ये धन्यवाद इसलिए भी है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए। हम जान रहे हैं कि विश्व में क्या हाहाकार मचा हुआ है, मार काट हैं, दंगे फसाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, युद्ध हैं, और उनमें कितने लोगों की जान उसमें जा चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम जीवित हैं, हमने आज की सुबह देख ली है, आज का सूर्य उदय होते हुए देख लिया है, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें जीवित रखता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। और आज का संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी अटकलें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे देश जो हैं वो इजराइल के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, जिसमें चीन भी है। तो हम इस बात पर गौर करें कि क्या ये सब मिलके इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो ये वचन के विरुद्ध हो जाएगा। बाइबल कुछ और बताती है, लोग कुछ और अटकलें लगा रहे हैं। क्योंकि हम जब न्यूज़ सुनते हैं या देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हमारे सामने आती हैं जिसके कारण हम थोड़े विचलित हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों को बताता है, जिससे कि हम एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हमें सांत्वना मिलती है, हमें एक ढाढ़स मिलता है, हमें एक चैन मिलता है कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में एक शब्द आया है यहोवा निशी। हम जब पढ़ते हैं उसको निर्गमन की पुस्तक में, उसके 17वें अध्याय में और उसके 15वें पद में, तो वहाँ पर लिखा है कि मूसा ने उस जगह का नाम यहोवा निशी रखा, जिसका अर्थ है यहोवा सहाय, यानी कि यहोवा विजय दिलाता है। तो इजराइल की विजय में हमारा कितना हाथ है? अगर इजराइल को जिताना है तो हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं? आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है दोस्तों, इसे ज़रूर सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। निर्गमन 17 अध्याय से आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर विजयी घोषित करता है, हमें विजय बनाता है, हमें जीत दिलाता है, हमें शिरोमणि बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ट्रू पर्स में आज का सवाल जो है वो है कि पुरुष लोग जो कान छेद के उसमें बाली वगैरह पहन लेते हैं, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है? इसका अर्थ क्या है? पुरुषों का कान छेद लेने का अर्थ क्या है? बाइबल इस विषय में क्या बताती है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य निर्मल की तरह आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। प्रभु जी, विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी, लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव प्रभु जी, और प्रभु जी बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक, हर एक घर से दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें प्रभु जी ढूंढ कर वापस लेकर आ प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। आज के वचन के द्वारा प्रभु तो अपने बच्चों से पर्सनली बोल और बातचीत कर प्रभु जी। वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करूंगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय में कुछ लिखा है, ऐसा लिखा है कि वो काम हम भी कर सकते हैं इजराइल की जीत के लिए। आइए देखेंगे, यहाँ पर 4 पुरुषों के नाम हैं। एक का नाम है यहोशू, एक का नाम है मूसा, एक का नाम है हारून और एक का नाम है हूर। ये 4 लोग युद्ध लड़ रहे हैं अमालेकियों से, लेकिन लड़ने वाला एक ही है और वो है यहोशू। 3 लोग क्या कर रहे हैं, हम इस बात पर गौर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर मैं पढ़ूंगा निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय 9 पद से। लिखा है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर
अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। यहाँ पर मूसा ने, जो उसका चेला था यहोशू, उससे कहा कि जाकर तू युद्ध कर, मैं पहाड़ी पर खड़ा रहूंगा अपनी लाठी को लेकर। ये बहुत बड़ी एक घटना है। यहाँ पर इस घटना को हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज यहाँ पर एक बहुत विशेष बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और इस वचन को नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और आप इसे प्रचार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है प्रार्थना करने वाले योद्धाओं के लिए। तो 10 आयत में मूसा ने क्या कहा कि मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। ठीक है, वहां पर युद्ध शुरू हो गया अमालेकियों का और इजरायलियों का। तो आगे लिखा है, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। ये युद्ध करने के लिए नहीं गए यहोशू के साथ। यहोशू ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वहां पर वो युद्ध करने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगा। आगे देखिए क्या लिखा है 11वें पद में। ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। 11वें आयत, निर्गमन 17 अध्याय का 11वें पद। यहां लिखा है, और जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। मूसा जब जब अपने हाथों को उठाकर रखता था तब तक तो यहोशू प्रबल होता था, उनको मारता था, लेकिन जैसे ही उसके हाथ जब यहाँ से भर जाते हैं, हम कितनी देर तक अपने हाथों को ऊपर रखेंगे, और बहुत जल्दी जब ये हमारे ये भर जाते हैं हम हाथ को नीचा कर लेते हैं। यही हाल था मूसा का। मूसा कर क्या रहा था हाथों को उठाकर? आइए इसको हम देखेंगे। पहला तिमुथियुस 2 अध्याय और उसके 8 पद में देखिए क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। प्रार्थना किया करें। मूसा क्या कर रहा है? अपने हाथों को उठाकर इस युद्ध के लिए प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों, इजराइल को जिताना होगा तो हमें भी इसी तरह से एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहना होगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं ये अमालेकियों से कौन युद्ध कर रहा है? यहोशू। और प्रार्थना कौन कर रहा है? मूसा। किससे कर रहा है? परमेश्वर से। और जब जब उसके हाथ ऊपर रहते हैं, जब जब वो प्रार्थना करता है, तब क्या होता है? यहोशू अमालेक के ऊपर प्रबल हो जाता है। लेकिन जब ये चीजें भर जाती हैं, हाथ भारी हो जाता है, तो हाथ को नीचे करना ही पड़ता है। आप करके देखिएगा प्रैक्टिस, कितनी देर तक आप अपने हाथों को ऐसे ऊपर कर सकते हैं। हाथ नीचे करना ही पड़ेगा। लेकिन एक ट्रिक सामने आई हारून और हूर के। उन्होंने सोचा, वो देख रहे थे कि मूसा जब जब प्रार्थना कर रहा है तब तक तो यहोशू जो है वो विजयी हो रहा है, लेकिन हाथ जैसे नीचे हो जा रहे हैं वो हार रहा है। तब उन्होंने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग की, एक ट्रिक उन्होंने अपनाई। और वो ट्रिक क्या थी? आइए देखेंगे। निर्गमन में वापस चलेंगे हम 17 अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ के 12वें पद में आएंगे हम। लिखा, और जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। आगे देखिए 12 पद में, और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। इस तरह से हम एक सामूहिक काम जब करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर मूसा जो है, जब वो हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है, जब ये उसके भर गए, हूर और हारून ने क्या किया? एक बड़ा पत्थर लिया और उस पर मूसा को बैठा दिया। और क्या किया? जब उसके हाथ ऐसे ऊपर हो गए तो इस तरफ से हूर ने उसको पकड़ लिया, उसके हाथों को खड़े होकर, और इस तरफ से हारून ने उसके हाथों को पकड़ लिया, और दोनों लोगों ने, हारून ने और हूर ने, उसके हाथों को शाम तक यानी कि सूर्यास्त तक ऐसे स्थिर रखा। और मूसा इसी तरह से
प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। इन तीनों ने मिलकर यहोशू को विजयी बनाया। हालेलुया, विजयी बनाया यहोशू को। एक स्थिर प्रार्थना, सुबह से शाम तक की प्रार्थना, एक सामूहिक प्रार्थना, इन तीन लोगों ने मिलकर प्रार्थना की। मूसा प्रार्थना कर रहा है, हारून और हूर क्या कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया था कि जब जब हाथ ऊपर हैं तब तक तो यहोशू प्रबल हो रहा है, हाथ नीचे होते ही वो हार रहा है। तब उन्होंने एक पत्थर लिया और मूसा के नीचे रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। और जब उसने हाथ उठाकर प्रार्थना शुरू की तब हूर ने तो इस तरफ से और हारून ने इस तरफ से उसके हाथों को थाम लिया और वो हाथ शाम तक ऐसे स्थिर रहे। लिखा है कि सूर्यास्त तक ऐसे स्थिर रहे। और क्या हुआ फिर आगे देखते हैं 13 पद में। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। दोस्तों, हमारी स्थिर प्रार्थना, हमारी सामूहिक प्रार्थना, हमारी विश्वास भरी प्रार्थना हमें विजयी बनाती है, हमारे लोगों को विजयी बनाती है। इसी प्रकार से आज यदि हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे तो इज़राइल विजयी होगा। चाहे कितने ही देश उसके अगेंस्ट आ जाएं, लेकिन जिसकी ओर परमेश्वर है उसको कोई भी हरा नहीं सकता। हम देखते हैं 14 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निश्चय रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर जय दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किस अद्भुत रीति से कार्य करता है और हम जब उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमें विजयी बनाता है। दोस्तों, नए नियम में भी ऐसे एक किस्सा है कि पतरस जो है वो जेल खाने में था, लेकिन कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तब परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर जेल खाने में से पतरस को निकाला, जो 18 सिपाहियों के पहरे में था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। और क्या हुआ, परमेश्वर के दूत ने उसको वहां से निकाला और बड़ा एक दरवाजा जब खुल गया, अपने आप लोहे का दरवाजा, वहां पर उसे छोड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वो स्वर्गदूत पतरस को वहां छोड़कर चला गया। दोस्तों, हमारी मदद होती है प्रार्थनाओं के द्वारा। हम विजय प्राप्त करते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। हम अकेले भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, हमारी कलीसिया जब हमारे लिए प्रार्थना करती है तब हम विजयी होते हैं, हम जीत जाते हैं, हम हरा देते हैं शैतान को, हम हरा देते हैं पाप को, हम हरा देते हैं संसार को। दोस्तों, हमें भी इज़राइल के लिए एक मन, एक चित्त और एक आत्मा होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ताकि वो विजयी हो और परमेश्वर की कौम विजयी होकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। आइए अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तू हमसे बोला, हमसे बातचीत की। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर, और इस वचन को प्रभु जी बहुत से लोग जानकर इस बात को जाने कि जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना करते हैं, तब तू हमें विजयी बनाता है। इसी प्रकार से हम सब मिलकर प्रभु जी इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल कर प्रभु, उन्हें विजयी घोषित कर, ताकि प्रभु जी उनकी नाम धराई ना होने पाए। और भी जितने देश उस इज़राइल के विरुद्ध खड़े होते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये युद्ध प्रभु जी रुकने पाए, ताकि प्रभु जी कोई भी जन हताहत ना हो, किसी की भी मृत्यु ना हो, प्रभु जी हर एक जन बचाया जा सके। परमपिता परमेश्वर, इस युद्ध का विराम कर, इस युद्ध को प्रभु जी खत्म कर, ताकि प्रभु जी जो नादान लोग हैं वो इसमें मारे ना जाएं। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इज़राइल की बहाली के लिए, खुशहाली के लिए, मणिपुर की खुशहाली के लिए, और प्रभु जी उन लोगों के लिए जो सताव में जी रहे हैं प्रभु, अपने बच्चों की देखभाल के लिए स्वर्गदूतों का पहरा लगा प्रभु, ताकि तेरे बच्चे सुरक्षित रहें, तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें 100% विजयी बनाता है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें।
क्रूपल्स में आज का सवाल है कि जो पुरुष कान छेदते हैं, बाइबल उसके विषय में क्या कहती है, क्या अर्थ है इसका? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। हमारे बाइबल कॉलेज का नया बैच दिसंबर 18 से शुरू हो रहा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है जिसमें 20 सब्जेक्ट आपको सिखाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी और आगे की सारी कार्रवाई आपको बताई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इज़राइल के लिए और सब देशों के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।